नमस्कार दर्शकों, तो हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम धराना धाम के बीचों बीच और आप देख सकते हैं मेरे पीछे दरबार साहब है, पंडाल है और मेरे बगल में दाएं साइड चिकित्सा है जहां पर दांतों के और आंखों के कैंप लगाए जाते हैं। और मेरे जस्ट बाएं साइड एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें कबीर परमेश्वर जी का निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। आइए अपन चलते हैं प्रदर्शनी के अंदर और देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रदर्शनी में क्या दर्शाया गया है और प्रदर्शनी के अंदर किस किस प्रदर्शनी के गेट के अंदर से प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ गाइड खड़े हैं अंकल जी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। इस प्रदर्शनी के अंदर क्या दर्शाया गया है, थोड़ी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, प्रदर्शनी में जो गुरु जी के जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो कबीर साहब जी सशरीर गए थे और उनके बारे में पूरी डिटेल प्रदर्शनी लगी हुई है। आपको आगे बताते हैं प्रदर्शनी में क्या क्या लगा हुआ है। आइए तो जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं प्रदर्शनी में क्या क्या लगाया गया है। हाँ, तो हम पहुँच चुके हैं प्रदर्शनी के अंदर और देखने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बताइए सर जी। ये प्रदर्शनी में जो परमात्मा है वो उसके बारे में बताया गया है कि वो कबीर साहब चारों युगों में आए हैं, जिनमें कबीर साहब ने स्वयं ने प्रूफ दिया है अपने शास्त्र में लिख के। जो कबीर ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, सतयुग में सुकृत के नाम से आए और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा और द्वापर में करुणा में कहा है, कलयुग नाम कबीर धराए। ये कबीर साहब परमात्मा चारों युगों में आए हैं, उनके बारे में डिटेल बता रखी है पूरी। अभी ये चारों जो रूप है ये परमात्मा के आए हुए हैं जो चारों युगों में आए हैं। अभी कबीर साहब जो कलयुग के अंदर आए उसके बारे में बता रखा है कि जब लहरतारा तालाब के अंदर जो कमल के फूल है उसके ऊपर जो विराजमान हुए थे, प्रकाश के रूप में आए और फिर बालक बने और उसके बाद में ये लीला शुरू हुई और जुला परिवार इनको लेके गए। आगे ये जो कबीर साहब का 5 साल की उम्र में उन्होंने रामानंद जी से नाम दीक्षा लिए थे, नाम दीक्षा लिए, उसके बारे में अपने गुरु बनाया, उसके बारे में बताया गया है इसमें प्रदर्शनी में। और आगे जो ये धर्मगुरु रामानंद जी के जो शिष्य थे विवेकानंद जी, वो अपने इस हिसाब से इनको जो है ज्ञान दे रहे थे जनता को। तो उसमें कबीर साहब ने ये बताया कि जो आप ज्ञान दे रहे हो ये शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, इसलिए आप शास्त्रों के अनुकूल दीजिए। और जो ये प्रदर्शनी है ये कबीर साहब के एक शिष्य हुए हैं जिनको दामोदर सेठ बोलते हैं। दामोदर सेठ जो है वो व्यापारी था जो विदेशों में व्यापार करता था जहाज़ के थ्रू। वो अपने एक बार उनको जहाज़ को डूबने से बचाया, उसकी प्रदर्शनी दिखाई गई है। ये कबीर साहब जी का जो स्वरूप था समस्तर वेद के रूप में, जो कबीर साहब जी अफ़गानिस्तान के अंदर जो ये तैमूर लंग एक गरीब मतलब गडरिया था जो कि लोहार जो बोलते गडिया लोहार बकरी चराने वाला, इन्होंने जो अपने एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी जो बनाई थी, गरीब थे वो उनके पास अन्न नहीं था तो इसलिए एक रोटी उनको कबीर साहब को दिए थे। तो उसके जो उसमें एवज में 7 बेल उनको मारी थी, जिनमें एक आधा 7 बेल और कुछ घूंसे और थप्पड़ मारे, जिनकी वजह से ये बताया गया कि कभी जो तैमूर लंग था उसको 7 पीढ़ी का राज मिला, जो कि हमारे हिंदुस्तान में जैसे औरंगजेब तक जो तैमूर लंग से औरंगजेब तक जो 7 पीढ़ियों का राज हुआ उन्हीं की वजह से उन्होंने किया, वो दिया था आशीर्वाद। एक जो ये रोटी है ये पाकिस्तान के अंदर मुल्तान शहर है, उसके अंदर ये लीला है। कबीर साहब जब समस्तर वेद के रूप में आए थे तो ये अपने शिष्य को एक रोटी सेकने के लिए दिया था इनको, मतलब उनको बोला था गांव में सिकवा के ले आओ, तो गांव वालों ने वो रोटी भी नहीं सेका, उसके वजह से उनको मारपीट और किया। तो उन्होंने समस्तर वेद जी ने ऐसे हाथ पे रख के वो आटा जो है ये बोला कि सूरज को आज्ञा दी कि आप ये जो है रोटी सेक के दो। तब ये सूर्य नज़दीक आया पृथ्वी के, तो उसी वजह से पूरे शहर में मतलब झुलसने लगा, जलने लगा। तो उससे जो है ये दिखाया कि तुम आग जैसी सस्ती चीज़ को भी जो है दान नहीं दे सकते तो वे परमात्मा कैसे मिलेंगे। जी। तो आगे ये भी समस्तर वेद जी की जो कथा है, इसमें जब समस्तर वेद जी आए हुए थे तो रूमी संत था एक रोम के अंदर, उन्होंने रूमी संत ने जब पुस्तकों का ढेर से पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को, तो जो समस्तर वेद जी थे वो आए, उन्होंने रूमी से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बताया कि भाई ये वो है जो तुम नहीं जानते। तो उन्होंने जो है समस्तर वेद जी ने वो पुस्तकें सारी तालाब में धकेल दिया और तालाब में धकेलने के बाद बोले कि ये क्या किया तुमने। रूमी ने बोला, तो रूमी जब समस्तर वेद जी ने उस पुस्तकों को वापस निकाला और जो है उनको वापस निकाला तो वो गीली नहीं हुई थी, वो सूखी हुई थी। और ये दिखाया, तब रूमी ने कहा कि ये क्या है।
तब रूमी समस्तर वेद जी ने कहा कि भाई ये वो है जो तुम नहीं जानते। यानी परमात्मा को पहचानने के लिए ज़्यादा किताबों में केवल संकेत होता है, लेकिन जो साक्षात परमात्मा आए हुए होते हैं उनको पहचानने में हम भूल कर देते हैं। ऐसे आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज जो आए हुए हैं परमात्मा के रूप में, संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनको पहचानने में जनता भूल कर रही है। तो ऐसे ही कबीर साहब जी के साथ जो ये घटना है, यह नेक्स्ट वाली, इसमें जलते हुए कड़ाव के अंदर जो बिठाए थे तेल को उबालते हुए, तो जो दिल्ली का राजा था सिकंदर लोदी, उनका जो एक वो था शेख तकी नाम से, जो उनका भगत था, मतलब मुसलमानों का धर्म का गुरु था, उन्होंने जो है इनको तेल में, जलते हुए तेल में बैठाया था। तो लेकिन परमात्मा उसमें भी नहीं मरे। उसके बाद में एक हाथी को शराब पिला के उनको मारने की कोशिश करी कबीर साहब को, यानी 52 बार मारने की कोशिश करी, लेकिन कबीर साहब परमात्मा उसमें कहीं नहीं मरे उनसे। उसके बाद में ये लीला है जो इसमें ये दिखाया गया है कि जब कबीर परमात्मा उनसे नहीं मरे तब उन्होंने तालाब उसके गंगा नदी के अंदर उसको बांध के डाल दिया था, और उसके बाद में डालने के बाद में उनके हाथ गोले और तीर मारे थे, इसकी वजह से उससे भी नहीं मरे। तब उन्होंने जो है ये खेल खेला एक बदनाम करने के लिए। नेक्स्ट जो है प्रदर्शनी, इसमें बताया गया है कि जब उनको बदनाम करने के लिए एक चिट्ठी बनाया नकली, उस चिट्ठी में लिखा गया अब 3 दिन तक भंडारा देंगे कबीर साहब, और जो है देसी घी का भोजन कराएंगे, और क्या नाम है आपको जो है एक सोने की मोहर मिलेगी, एक दोहर मिलेगी। तब ये भी परमात्मा ने कर दिखाया। कबीर साहब ने झोंपड़ी में रहते हुए 18 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे, 18 लाख लोगों को भोजन कराया। ये अगली प्रदर्शनी है जब हिंदू धर्म में एक काशी के अंदर एक अफवाह फैलाई गई थी पंडों द्वारा, अगर भाई जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो मगर में मरेगा वो नरक में जाएगा। तो ये इसकी वजह से वहाँ के जो सेठ थे अपने अपने माँ बापों को लेके काशी के अंदर काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो पंडों ने एक नई और खेल खेला। जो वहाँ के जो पंडित ब्राह्मण थे उन्होंने आगे जाके लोगों को, बूढ़े जो काफ़ी हो गए थे, उनको कम करने के लिए क्रोंथ लगा दिया। उसमें ये कहा गया कि भाई जो क्रोंथ से मरेगा वो स्वर्ग में जल्दी चला जाएगा। तो उससे भी लोग मरने लगे क्रोंथ से। वो आगे जो क्रोध दिखाया गया है, अब आगे आइए। अब क्रोध से आगे जो ये कबीर साहब जो ये ज्ञान दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई कबीर साहब ये ज्ञान दे रहे हैं कि भाई जो चाहे अच्छे कर्म करने वाला चाहे मगर में मरे या काशी में मरे वो स्वर्ग में ही जाएगा, और जो बुरे कर्म करेगा वो नरक में ही जाएगा, चाहे वो कहीं भी मरे। तो इसको साबित करने के लिए कबीर साहब वहाँ से काशी से और जो पैदल वहाँ से चले, जो जिसमें काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल और उनके साथ में पंडे थे, जो अपने पुस्तकों को लेके ये दिखाने के लिए कि भाई यहाँ हम देखेंगे कहाँ जाएंगे कबीर साहब। तो आगे से फिर वो जहाँ मगर में जा गए थे, तो मगर में जो बिजली खान पठान था उनका शागिर्द था, वो भी जो उनको मान चुका था कबीर साहब को, एक तरह से गुरु मानते थे। तो वहाँ एक गए और बोला कि मुझे नहाना है। कबीर साहब ने कहा मुझे नहाने के लिए चाहिए। तो उन्होंने वीरदेव सिंह बघेल ने कुछ मटके पानी मंगाया। तो कबीर साहब ने कहा मैं मटके पानी से नहीं नहाता, मुझे चाहिए बहता हुआ पानी। तो बिजली खान पठान ने कहा कि जी ये एक नदी है जो शिव के श्राप से वो बंद हो चुकी है, जिस कारण से रुकी हुई है। तो उन्होंने कबीर साहब ने कहा मुझे दिखाओ। वो उन्होंने इशारा करके कबीर साहब ने वो आमी नदी को चला दिया, बहता हुआ पानी हो गया, और वहीं नहाए। और बाद में आगे जाके इसमें दिखाया गया है इस प्रदर्शनी में कि वीरदेव सिंह बघेल और बिजली खान पठान दोनों अपनी तरह सेना भी लेके आए, और वो सेना इसलिए लेके आए कि जब कबीर साहब शरीर छोड़ेंगे तो हम उनके शरीर को लेके जाएंगे, और अपने अपने हिंदू धर्म के हिसाब से वीरदेव सिंह बघेल कह रहा था कि हिंदू धर्म के हिसाब से उनका दाह संस्कार करेंगे, और बिजली खान पठान ये कहता था कि मैं अपने हिसाब से उसका दाह संस्कार मतलब दफन करूँगे। तो इससे दोनों में लड़ाई तड़ने का, हिंदू मुसलमान का झगड़ा होने की संभावना हो गई थी। तब कबीर साहब ने कहा कि किसी को कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो शरीर में मेरा जो कुछ मिले यहाँ पे उसका आधा आधा कर लेना, लेकिन झगड़ना नहीं। उसके लिए कबीर साहब ने कहा 2 चद्दर लेके आओ। 2 चद्दर मंगाया और कुछ फूल मंगाए। उसके बाद में एक चद्दर को बिछाया नीचे, एक को लेट गए ओढ़ के। उसके बाद में शरीर ऊपर उठ के चले गए, और आकाशवाणी हुआ ऊपर से देख लो, उठा लो चद्दर, इसमें नहीं है मुर्दा।
ये बोला कबीर साहब ने। और सभी लोगों ने देखा तो वहाँ फूल पड़े थे और वो नहीं था, शरीर नहीं था, उसमें फूल ही फूल मिले। तब इन्होंने, हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने फूल को और एक एक चद्दर और एक एक आधे फूल कर लिए। उसकी वजह से आगे जो इन्होंने दोनों ने, बिजली का पठान ने ज़मीन देकर उसको मगर में स्थान बनाया, जिसको बोलते हैं आज भी जो स्थान बना हुआ है। इसके लिए गरीबदास जी ने एक उदाहरण दे रखा है, एक वाणी बोल रखी है, गरीब अनंत कोटि के ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। ये परमात्मा ही, कबीर परमात्मा ही सारे कुल के सिरजनहार हैं। ये जो अगली नेक्स्ट जो पूरी दिखाई गई है, इसमें देखो ओरिजिनल फ़ोटो भी उसका वहाँ पे ऊपर लगा हुआ है और नीचे ये प्रदर्शनी बनाई हुई है। इसमें आधे जो फूल लिए थे और एक चद्दर लिया था वह हिंदुओं का, और एक आधे चद्दर और एक फूल मुसलमानों का, उनका एक चद्दर मुसलमानों हिंदुओं ने। तो ये दोनों ने मज़ार बनाई, जिसकी वजह से ये पूरी जो है आज भी वहाँ पे कबीर संत कबीर नाम नगर के नाम से मशहूर है। वहाँ बना हुआ है, ज़िला बना हुआ है, बना दिया अब तो मगर के अंदर। तो ये यहाँ की प्रदर्शनी है, यहाँ तक की है। इससे आगे अगली प्रदर्शनी अंदर दिखाएंगे, आ जाओ। उसमें थोड़ा टाइम। असंख्य ब्रह्मांड के मालिक जो कबीर साहब है, उनको कैसे दर्शाया गरीबदास जी ने बताया और धर्मदास जी ने जो बताया, उसके आधार पे ये बताया गया कि जो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है वो सतलोक के में एक बड़े सिंहासन पे बैठे हुए हैं। उसी की लीला ये दिखाई गई है। अभी ये परमात्मा इस तरह से विराजमान है। वहाँ पे सफ़ेद लोक है, वहाँ पे पूरा सफ़ेद रोशनी है। यहाँ पे परमात्मा को असंख्य ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पे बैठे हुए दिखाई दिया। उसके बाद इसमें परमात्मा की ये पहचान बताई गई है हमारे वेदों के अनुसार। इसको दिखाइए, इस प्रदर्शनी को दिखाइए। इसमें कबीर साहब का जो परमात्मा है वो किस तरह से आचरण करता है, बचपन से लेके शुरू तक। जब बचपन से जो बड़े बालक रूप में बड़े होते हैं तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 17 में कबीर देव शिशु रूप धारण करके बालक लीला करता है और कमारी गायों से उनकी परवरिश होती है। और ये सारी चीज़ें लोकोक्तियों के माध्यम से वो बात करते हैं। ये परमात्मा की पहचान बताई गई है। और जो सहशरीर आते हैं वो उनका कभी शरीर मतलब माँ के जन्म से नहीं लेता है, वो सहशरीर आते हैं। जैसे वहाँ शुरू में एक प्रदर्शनी दिखाई थी, उसमें जो कमल के फूल पे आए थे कबीर साहब। तो अब ये जो अगली प्रदर्शनी है, इसके अंदर गुरु नानक देव जी ने अपने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है और अपनी वाणियों में लिखा है कि कबीर ही मेरे परमात्मा है, भगवान है, गुरु है। ये हक्का कबीर करीम तू है परवरदिगार, नानक बहुदे जनू तुरा तेरे चाकरा पाखाक। मतलब कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। ऐसे गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, अजब नगर में ले गया हो हमको सतगुरु आन, झिलके बिम अगाध गति सूते चादर तान, अनंत कोटि ब्रह्मांड के एक नहीं रति नहीं भार, सतगुरु पूर्ण पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। ऐसे धर्मदास जी ने जो अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है, धर्मदास जी के द्वारा कबीर ग्रंथ लिखवाया गया, उसमें पूरी डिटेल में बताया गया है। और संत दादूदास जी ने वो बन नहीं रहा था उससे। ये प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी का यथार्थ कबीर पंथ परिचय है। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जब कबीर परमात्मा ने अपने ग्रंथ में पहले ही लिख दिया कि मेरे नाम से 12 पंथ चलेंगे, और वो 12 पंथों के नाम बता रखे हैं इसमें बाकायदे डिटेल में। नीचे देखो वो और 12वें पंथ गरीबदास जी का होगा, उसमें 12वें पंथ में मैं ही चल के आऊँगा। ये कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिख रखा, जब 5505 वर्ष बीतेगी कलयुग की, तब मैं चल के आऊँगा और सारे ब्रह्म को, सारे ज्ञान को उजागर कर दूँगा। ये कबीर साहब ने अपने इस ग्रंथ में लिख रखा है। आगे ये देखें तो हमारी जो भक्ति है, इस तरह से हम जो भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति से क्या हो रहा है कि हम जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जो पूजा करते हैं या ब्रह्म तक की भक्ति नहीं होगा, फल नहीं देगा। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो भक्ति है वो पूरी तरह से वृक्ष को हरा नहीं रख रही। मतलब उल्टा वृक्ष बना हुआ है। ये 15वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक है। इसके अंदर कबीर साहब ने अपने बताया गया है इसका अनुवाद कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है पात्र रूप संसार। इसमें पूरे एक दोहे के अंदर पूरा ज्ञान निकाल के दे दिया कबीर साहब ने। उसमें यह बताया गया कि अगर हम जड़ को पूजेंगे तभी हमारा वृक्ष हरा रहेगा, यानी भक्ति नुमा हमारी जभी चलेगी और हमें सुख मिलेंगे। भक्ति का सही मायने में उसका लाभ उठा सकते हैं। ये कबीर परमात्मा के ज्ञान दिया गया ज्ञान के द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने ये पूरे 21 ब्रह्मांड का चित्र बनाया है। इस चित्र के बारे में हम डिटेल में बात करें तो
ये एक ब्रह्मांड का नक्शा है। इसके अंदर ये हमारी पृथ्वी दिखाई गई है और यहाँ से हम जो जितने भी जिस चीज़ की जो भक्ति करता है वो जीव वहाँ जाता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तक की करता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में रह जाता है, और पितरों की पूजा करता है तो पितरों के लोक में चले जाता है। इसी तरह से जो गीता जी में भी बताया गया ये श्लोक कि भूत पूजोगे भूत बनोगे, पितृ पूजोगे पितृ बन जाओगे, और देवताओं को पूजोगे देवताओं के लोक में चले जाओगे, और मुझको पूजोगे मुझ तक चले जाओगे। तो ये सारी डिटेल इसमें बताई गई है। अगर हम यहाँ की भक्ति करते हैं तो यहीं मरण जन्म के अंदर रहते हैं। इसको पार करने के लिए अगली जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति दे रहे हैं, जो कबीर साहब ने जितने भी संत हुए हैं, गरीबदास जी, गुरु नानक देव जी और दादू जी और धर्मदास जी, इनको जो ज्ञान दिया, उससे जो मंत्र का जाप दिया, उससे वो भक्ति आगे की चलती है। यानी इस मरण जन्म से मुक्ति पाने के लिए वो मंत्र जाप करने पड़ेंगे दो अक्षर का। इसमें ये 21 ब्रह्मांड जो बना रखे हैं इन्होंने, 21 ब्रह्मांड से काल के हैं। इनसे बाहर निकलने के बाद में जब जीव बाहर जाता है, जो मोक्ष के रास्ते पे जाता है, ये असंख्य ब्रह्मांड का मालिक कबीर साहब दिखाए गए हैं, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड काल के और अक्षर पुरुष के 7 संख्य ब्रह्मांड और असंख्य ब्रह्मांड का मालिक कबीर साहब हैं। ये हमारे ऋग्वेद में अथर्ववेद के अंदर कांड नंबर 4 अनुवाद 1 और मंत्र 7 में बताया गया है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की, सारी सृष्टि को रचा। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 श्लोक 3 में बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा कवियों की भूमिका करता है, यानी कवि की तरह आचरण करता है। वो हमेशा दोहों में बात करता है और लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान देता है। ये गुरु ग्रंथ साहब में अपने लिखा हुआ है कि ये पूरी डिटेल उसमें गुरु ग्रंथ साहब में भी डिटेल दिया हुआ है। ओके, यक अर्ज गुप्तम पैसी तो दर घोष कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार, यानी कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है और उसी की भक्ति करने से हम पार हो सकते हैं। वो इधर मुस्लिम धर्म के जो कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ के अंदर जो ज्ञान दिया गया सूरत फुरकानी 25 का 52 से लेकर 59 तक जो आयत है, उनके अंदर पूरा ज्ञान दिया गया है कि वो परमात्मा कबीर है, जिसकी ज़मीन और आसमान के बीच जो भी कुछ बनाया वो कबीर साहब ने बनाया, और 6 दिन के अंदर बनाया और 7वें दिन वो तख्त पे जा बिराजा। ये उसमें पूरी डिटेल बताई गई है। तो इस तरह से ये सारा ज्ञान जो है परमात्मा ने, कबीर साहब ने अपने ग्रंथ में भी डिटेल दे रखी है। अगर मोहम्मद साहब को भी हमने पार उतारा, गरीबदास जी की वाणी में भी बताया गया, क्योंकि ये सारा ज्ञान जो है परमात्मा के द्वारा दिया जाता है, वो कबीर साहब है और वही पूर्ण परमात्मा है। और ये समय निर्धारित था, जब 5505 वर्ष बीतेगी कलयुग की, तो ये निर्धारित होना था और इसी टाइम खुलना था। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये अभी ज्ञान क्यों खुला है, लेकिन ये ज्ञान खुलने का असली कारण यही है कि कबीर साहब के और काल ब्रह्म के बीच में जो समय निर्धारित हुआ था, उन्होंने कहा था 3 युगों में थोड़े जीव ले जाना। काल ने कहा था 3 युगों में थोड़े जीव ले जाना और चौथे युग में जितने मर्जी ले जाना। ये इसको समय टाई अप होने की वजह से कबीर साहब का ये ज्ञान अभी कलयुग के जब 5505 वर्ष बीत चुकी है 1997 से, क्योंकि 1997 में कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज को साक्षात दर्शन दिए। 9 मार्च 1997 को परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिए और कहा कि आगे के मंत्र आप उजागर कर दो, यानी खोल दो। अब आगे के मंत्र मोक्षदायक मंत्र देने हैं, और पहले जो मंत्र दिए गए थे वो गिने चुने संतों को एक प्रूफ एविडेंस बढ़ाने के लिए मंत्र दिए गए थे, और आम जनता के लिए मोक्षदायक मंत्र नहीं खुले हुए थे। अभी जो परमात्मा ने आदेश दिए हैं कबीर साहब ने संत रामपाल जी महाराज को, उसकी वजह से ये आगे के मोक्ष मंत्र खुल चुके हैं। बिल्कुल सर, एक बात और आज से हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने प्रदर्शनी का जो दृश्य दिखाया है कबीर साहब के बारे में कि वो सशरीर आते हैं और सशरीर जाते हैं, निर्माण दिवस मनाया जा रहा है। सर, बहुत सारे डाउट हैं, लोग मानते हैं कबीर साहब एक कवि थे, तो उनका प्रमाण कहाँ है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। उसके प्रमाण के लिए हम ये जितने भी हमारे इधर देखो इस प्रदर्शनी में दिखाए गए हैं, यजुर्वेद 19 मंत्र 25-26 में ये डिटेल, इसको आप ले सकते हो, फोटो को खींच के दे सकते हो। आम जनता कहीं भी अपने शास्त्रों में देख सकता है, कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर और वेदों के अंदर हमारे सारे में प्रूफ दे रखा है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा थे। और ये अब उजागर होना था, इसलिए लोगों को डाउट हो रहा है कि अभी पहले क्यों नहीं पता चला, क्योंकि ये पता होना ही नहीं था, क्योंकि काल के साथ जो टाई अप था परमात्मा का वो इसलिए था कि भाई अगर वो उसको अभी पहले बता देंगे तो फिर वो जो समय था
परमात्मा का, वो समय फिर चूक जाते हैं और आज की जो पीढ़ी है ये पार नहीं हो पाती। फिर लोग कहते हैं वही मंत्र वो दे रहे हैं, वही मंत्र वो दे रहे हैं। अब जो ये मंत्र दे रहे हैं परमात्मा, इनके अलावा कोई मंत्र नहीं दे रहा है, संत रामपाल जी महाराज के अलावा, जो मोक्षदायक मंत्र है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चा है। तो आप देख रहे थे सतलोक आश्रम के गाइड जी ने हमको पूरा यहाँ का जो दृश्य है वो गाइड किया है। इसके अलावा यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर यहाँ पर जो वेद हैं जिसमें कबीर साहब का प्रमाण है, वो यहाँ पर वेद भी रखे हुए हैं, यजुर्वेद अथवा तमाम प्रकार जो अपने धार्मिक ग्रंथ है वो सब यहाँ पर रखे गए हैं और उसको भी विस्तार से समझाया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, ये मिलते हैं अगले वीडियो में।